क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ शब्द सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं और कुछ शब्द सुनते ही आपके अंदर अजीब सी ऊर्जा भर जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि अगर दवाइयां शरीर को ठीक करती हैं तो उम्मीद कैसे किसी को मौत के मुंह से वापस ले आती है? आज का ये सफर केवल एक वीडियो नहीं है, ये आपकी चेतना की दिशा बदलने वाली यात्रा है। आप देख रहे हैं लाइफ एंड डिविनिटी, और आज हम उस सत्य को छूने वाले हैं जिसे बुद्ध ने 2500 साल पहले अनुभव किया था और जिसे विज्ञान अब गणनाओं में साबित करने लगा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके मन में कभी भी यह सवाल आया है कि क्या मैं सिर्फ हड्डियों, मांस और खून से बना एक शरीर हूं या मेरे भीतर इससे कहीं अधिक कुछ है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। लाइफ एंड डिविनिटी की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत है। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम केवल जानकारी नहीं देते, यहां हम जागृति बांटते हैं। अब सुनिए एक कहानी। यह कहानी मेरी अपनी है। लगभग 20 साल पहले जब मैं ध्यान और विज्ञान दोनों की पढ़ाई कर रहा था, तब मेरे सामने एक ऐसा मरीज आया जैसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। रिपोर्ट्स साफ थी, शरीर हार मान चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज बाकी थी, विश्वास। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं अभी भी खुद को ठीक कर सकता हूं? उस दिन मुझे बुद्ध की एक बात याद आई। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उसी क्षण मुझे समझ आया कि उपचार बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब विज्ञान की ओर चलते हैं। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि आपका शरीर ठोस नहीं है। जो आपको ठोस दिखाई देता है वो वास्तव में कंपन करता हुआ ऊर्जा का महासागर है। आपके शरीर का हर परमाणु, हर इलेक्ट्रॉन निरंतर नृत्य कर रहा है। जब मैंने पहली बार ये तथ्य पढ़ा तो मुझे बुद्ध का अनिच्चा सिद्धांत याद आया। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दर्द, न बीमारी, न ही आप जो आज सोचते हैं। बुद्ध दर्शन कहता है कि जो बदल रहा है वही जीवन है, और क्वांटम साइंस कहती है कि जो स्थिर दिखता है वो भी असल में गति में है। अब जरा ये सोचिए कि अगर आपका शरीर ऊर्जा है और ऊर्जा जानकारी सुनती है, तो आपके शब्द क्या है, आपके विचार क्या है? वे आदेश हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। लाइफ एंड डिविनिटी पर हम बार बार कहते हैं कि आप केवल एक शरीर नहीं है, आप एक चलता फिरता चेतन क्षेत्र हैं। बुद्ध ने इसे चित्त कहा, साइंस इसे क्वांटम फील्ड कहता है। नाम अलग है, सत्य एक है। जब आप डर में रहते हैं, आपका शरीर सिकुड़ता है। जब आप प्रेम में रहते हैं, आपका शरीर फैलता है। ये कोई भावनात्मक बात नहीं, ये जैविक और क्वांटम तथ्य है। बुद्ध ने कहा था, मन पूर्वंगमा धम्मा, मन ही सबका अग्रदूत है। और आज न्यूरोसाइंस कहती है कि आपके विचार हार्मोन बनाते हैं। हार्मोन आपके जीन को आदेश देते हैं और जीन आपकी बीमारी या स्वास्थ्य तय करते हैं। अब यही एक छोटा सा प्रश्न आपसे, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी कमरे में प्रवेश करते ही आपको अच्छा या बुरा महसूस हुआ हो? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा की जागरूकता का पहला संकेत है। ये भाग यहीं समाप्त नहीं हो रहा, ये बस नींव रख रहा है। अगले भाग में हम वैज्ञानिक प्रयोगों, क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट और बुद्ध के विपश्यना ध्यान के बीच के अद्भुत संबंध को समझेंगे। लाइफ एंड डिविनिटी के साथ बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपको बाहर नहीं, भीतर ले जा रही है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप अभी सिर्फ अपनी शक्ति को याद कर रहे हैं। अब जरा एक पल रुकिए और अपने पिछले जीवन के किसी ऐसे क्षण को याद कीजिए जब डॉक्टर ने कहा हो, सब ठीक है रिपोर्ट में, लेकिन भीतर से आप ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। या फिर कोई ऐसा पल जब सब कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर से आपको अजीब सा सुकून था। यही वो जगह है जहां से विज्ञान और ध्यान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आप देख रहे हैं लाइफ एंड डिविनिटी, और आज हम उस रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे क्वांटम साइंस ऑब्जर्वर इफेक्ट कहती है और बुद्ध विपश्यना कहते थे। 20 साल पहले जब मैं पहली बार विपश्यना शिविर में गया था, तब मुझे बार बार यही निर्देश मिला, सिर्फ देखो, प्रतिक्रिया मत करो। उस समय यह बात बहुत साधारण लगी थी, लेकिन वर्षों बाद जब मैंने क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट पढ़ा तो शरीर में सिहरन दौड़ गई। विज्ञान कह रहा था कि जिस कण को आप देखते हैं वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है।
और बुद्ध कह रहे थे कि जिस विचार को आप देखते हैं वही आपकी पीड़ा या मुक्ति बनता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट का सीधा अर्थ है निरीक्षक वास्तविकता को प्रभावित करता है। जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन पर प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि जब तक उसे देखा नहीं जा रहा वो तरंग की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही उसे मापा गया वो कण बन गया। अब जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन आपके देखने से बदल सकता है तो आपका शरीर, आपकी बीमारी, आपकी भावनाएं क्यों नहीं? बुद्ध ने कभी इलेक्ट्रॉन शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी पकड़, यानी प्रतिक्रिया। विपश्यना ने जब आप दर्द को देखते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए तो दर्द बदलने लगता है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये वही क्वांटम सिद्धांत है, नॉन रिएक्टिव ऑब्जर्वेशन। मैंने अपने अभ्यास में सैकड़ों लोगों को देखा है, जैसे ही वे अपने दर्द से लड़ना छोड़ते हैं दर्द का पैटर्न बदलने लगता है। ये इसलिए नहीं कि दर्द सोच से भाग गया, बल्कि इसलिए कि चेतना ने उसकी क्वांटम स्थिति बदल दी। लाइफ एंड डिविनिटी पर हम इसे कहते हैं देखने की शक्ति। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा सोचो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा सही तरह से देखो। यही बात आधुनिक साइंस भी कह रही है। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि क्लियर ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने शरीर को शांति से देखते हैं तो नर्वस सिस्टम सुरक्षित अवस्था में जाता है, और जब नर्वस सिस्टम सुरक्षित होता है तभी हीलिंग शुरू होती है। यही कारण है कि ध्यान में बैठते ही कई लोगों को पहले दर्द बढ़ता हुआ महसूस होता है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, आप देख रहे हैं। और जैसे ही आप देखना सीखते हैं शरीर संदेश बदलने लगता है। बुद्ध ने इसे यथाभूत ज्ञान दर्शन कहा, चीजों को जैसा है वैसा देखना। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने दर्द से डरते हैं वो बढ़ जाता है, और जब आप शांत होकर उसे देखते हैं वो बदलने लगता है? अगर हां तो कमेंट में लिखिए मैंने अनुभव किया है। लाइफ एंड डिविनिटी पर हम अनुभव को ज्ञान से ऊपर रखते हैं। अब यहीं पर एक और वैज्ञानिक पहलू जुड़ता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि ऑब्जर्वेशन से ब्रेन के एमिगडाला की एक्टिविटी कम होती है। एमिगडाला ही डर और स्ट्रेस का केंद्र है। जब ये शांत होता है तो शरीर मरम्मत मोड में जाता है। इसे ही बुद्ध ने उपेक्षा कहा, न दबाना न पकड़ना। अब सोचिए, जब आप अपनी बीमारी को डर से देखते हैं तो आप उसे ऊर्जा दे रहे होते हैं, और जब आप उसे साक्षी भाव से देखते हैं तो आप उसे बदलने का अवसर देते हैं। यही क्वांटम हीलिंग की नींव है। यही बुद्ध की करुणा है अपने शरीर के प्रति। इस भाग के अंत में मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूं। आज रात सोने से पहले शरीर के किसी भी हिस्से में जो भी संवेदना है बस उसे देखिए, नाम मत दीजिए, अच्छा बुरा मत कहिए, सिर्फ देखिए। और अनुभव साझा करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि लाइफ एंड डिविनिटी पर आपकी यात्रा अकेली नहीं है। अगले भाग में हम बात करेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट, करुणा और उस रहस्य की कि प्रार्थना और दूरस्थ उपचार कैसे काम करते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि आप जो खोज रहे हैं वो पहले से आपके भीतर है। अब मैं आपसे एक बहुत गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, और कृपया इसे केवल सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। क्या आपने कभी किसी अपने को याद किया हो और उसी क्षण उसका फोन आ गया हो? या किसी व्यक्ति के बारे में अचानक मन भारी हुआ हो और कुछ ही समय बाद कोई बुरी खबर मिली हो? अगर ऐसा कभी हुआ है तो ये संयोग नहीं है, ये वही है जिसे विज्ञान क्वांटम इंटेंगलमेंट कहता है और बुद्ध दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद। आप देख रहे हैं लाइफ एंड डिविनिटी, और आज हम उस अदृश्य जाल को समझेंगे जिसमें हम सभी पहले से जुड़े हुए हैं। 20 वर्षों की साधना और अध्ययन में मैंने ये एक बात स्पष्ट देखी है, अलगाव एक भ्रम है। शरीर अलग लगते हैं लेकिन चेतना नहीं। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत कहता है कि जब दो कण एक बार आपस में जुड़े होते हैं तो दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती। एक कण में परिवर्तन दूसरे में उसी क्षण दिखाई देता है। आइंस्टीन ने इसे कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, लेकिन बुद्ध ने इससे भी सरल शब्दों में कहा, ये होने से वो होता है। यही प्रतीत्य समुत्पाद है। बुद्ध के अनुसार
कोई भी वस्तु या अनुभव अपने आप स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता। सब कुछ कारण और संबंध से जुड़ा है। अब जरा इसे अपने जीवन पर लागू कीजिए। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी बीमारी और आपका स्वास्थ्य सब आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे पास एक महिला आई थी जिनकी समस्या शारीरिक कम और भावनात्मक अधिक थी। जब भी वो अपनी मां के बारे में बात करती थी, उनका गला भर आता था और सीने में दर्द होने लगता था। चिकित्सा रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन शरीर कुछ और कह रहा था। जैसे ही उन्होंने उस संबंध को समझा और करुणा के साथ उसे देखा, दर्द धीरे धीरे पिघलने लगा। ये करुणा ही क्वांटम इंटेंगलमेंट का मानवीय रूप है। जब आप किसी के लिए सच्ची करुणा महसूस करते हैं तो आप उसकी ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाते हैं। बुद्ध ने करुणा को उपचार का मूल कहा और आधुनिक रिसर्च बताती है कि करुणा और प्रेम की अवस्था में हृदय एक कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यही कारण है कि प्रार्थना काम करती है। यही कारण है कि दूरस्थ उपचार संभव है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये संबंध की भौतिकी है। जब आप किसी के लिए प्रेम और शुभकामना भेजते हैं तो आप उस व्यक्ति के क्वांटम फील्ड से जुड़ जाते हैं। बुद्ध ने इसे मैत्री भावना कहा। उन्होंने अपने भिक्षुओं को सिखाया, पहले स्वयं के लिए मैत्री, फिर प्रिय के लिए, फिर तटस्थ के लिए और अंत में शत्रु के लिए। यह अभ्यास इसलिए नहीं था कि आप अच्छे इंसान बने, बल्कि इसलिए कि आपका चित्त शुद्ध हो। अब यहां आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपका ही शरीर भारी हो जाता है, और जब आप माफ करते हैं तो शरीर हल्का हो जाता है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैंने महसूस किया है। लाइफ एंड डिविनिटी पर हम अनुभव को सत्य मानते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये भी सिखाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके पूर्वज, आपके संबंध, आपकी स्मृतियां सब आपके भीतर जीवित हैं। इसलिए कभी कभी बिना कारण डर आता है या बिना कारण उदासी, यह आपकी व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये अनकही कड़ियों की भाषा है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम हो वो तुम्हारे कर्मों का फल है। और आज एपिजेनेटिक्स कहती है कि भावनात्मक पैटर्न पीढ़ियों तक जाते हैं। दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इस भाग के अंत में मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास देना चाहता हूं। आज या कल किसी शांत समय में आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान रखिए और मन ही मन कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं अकेला नहीं हूं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये आपके क्वांटम फील्ड को पुनः संरेखित कर रहे हैं। अपने अनुभव कमेंट में शेयर कीजिए। लाइफ एंड डिविनिटी पर आपकी कहानी भी इस यात्रा का हिस्सा है। अगले भाग में हम बात करेंगे ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी, भावनाओं की कंपन शक्ति और उस कारण की जिससे कुछ भावनाएं बीमारी बन जाती हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप याद कर रहे हैं। अब जरा अपने भीतर झांकिए। अभी इसी क्षण आपके शरीर में क्या चल रहा है? कहीं हल्कापन है, कहीं तनाव, या कहीं कोई अनकहा बोझ? ये सिर्फ भावना नहीं है, ये आपकी ऊर्जा की भाषा है। आप देख रहे हैं लाइफ एंड डिविनिटी, और आज हम उस पुल पर खड़े हैं जहां भावनाएं फ्रीक्वेंसी बनती हैं और फ्रीक्वेंसी शरीर का भाग्य लिखती है। 20 वर्षों के अनुभव में मैंने एक बात बार बार देखी है। लोग बीमारी को शरीर में ढूंढते हैं, लेकिन उसकी जड़ भावनाओं में होती है। बुद्ध ने इसे वेदना कहा। वेदना केवल दर्द नहीं है, वेदना वो हर अनुभूति है जिसे हम सुख या दुख का लेबल देते हैं। बुद्ध ने कहा था, वेदना से तृष्णा जन्म लेती है, यानी संवेदना से पकड़ और पकड़ से दुख। अब इसे आधुनिक भाषा में समझिए। जब कोई भावना आती है और आप उसे दबाते हैं या उससे चिपक जाते हैं, तो वो भावना ऊर्जा बनकर शरीर में जमने लगती है। आधुनिक साइंस कहती है कि हर भावना की एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होती है। भय, अपराध बोध, लज्जा, ये भारी और धीमी कंपन है। प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, ये हल्की और तेज कंपन है। शरीर उसी फ्रीक्वेंसी पर ढलने लगता है जिसमें आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। मैंने एक युवक के साथ काम किया जिसे लगातार पेट की समस्या थी। जांच में कुछ नहीं निकलता था। ध्यान के दौरान जब हमने उसके शरीर की भाषा सुनी तो एक ही भावना उभर कर आई, भय, भविष्य का भय। जैसे ही उसने उस भय को पहचानना और महसूस करना शुरू किया, शरीर ने राहत देना शुरू कर दिया। यही कारण है कि क्रोध से जुड़े लोग अक्सर लिवर की समस्या झेलते हैं। दबी हुई उदासी फेफड़ों में बैठ जाती है। लगातार चिंता हृदय की लय बिगाड़ती है। ये कोई मान्यता नहीं है, ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का तथ्य है। बुद्ध ने शरीर को दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने शरीर को शिक्षक कहा। हर वेदना एक संदेश है। सवाल ये नहीं है कि दर्द क्यों है, सवाल ये है कि मैं सुन रहा हूं या नहीं। अब जरा ये समझिए, भावना को बदलने के लिए उससे लड़ना नहीं होता, उसे महसूस करना होता है।
बुद्ध ने यही सिखाया, वेदना अनुपस्सना, संवेदना को देखना। जब आप किसी भावना को पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना भागे, बिना दबाए, तो उसकी ऊर्जा मुक्त होने लगती है। यही वो बिंदु है जहां क्वांटम साइंस प्रवेश करती है। जब आप भावना को देखते हैं तो उसकी क्वांटम वेव बदलने लगती है। प्रतिक्रिया देने पर वेव सघन होती है, साक्षी बनने पर वेव ढीली पड़ती है, और यही ढीलापन उपचार है। अब एक छोटा सा प्रयोग आपसे, अभी ये आज कभी भी जब कोई असहज भावना आए तो उसे नाम मत दीजिए, बस शरीर में देखें कहां महसूस हो रही है, गर्मी है या दबाव, हलचल है या जकड़न। बस देखते रहिए 5 से 7 मिनट, और फिर नोटिस कीजिए कुछ बदल गया है। अगर आपने ये अभ्यास किया तो कमेंट में जरूर लिखिए। लाइफ एंड डिविनिटी पर आपका अनुभव किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भावनाओं को महसूस करना उन्हें बढ़ावा देना नहीं है, ये उन्हें मुक्त करना है। बुद्ध ने कहा था, जो देखा गया वो बंधन नहीं बनता, जो दबाया गया वही रोग बनता है। यही कारण है कि लाइफ एंड डिविनिटी पर हम भावनात्मक ईमानदारी पर जोर देते हैं, नकली सकारात्मकता नहीं, सच्ची जागरूकता। इस भाग के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। अगर आपका शरीर बोल पाता तो वो आपसे क्या कहता? इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिए, इसका उत्तर ही आपकी चिकित्सा है। अगले भाग में हम सीधे प्रवेश करेंगे शरीर की फ्रीक्वेंसी, अंगों की कंपन और उस रहस्य में कि बीमारी असल में एक फ्रीक्वेंसी समस्या कैसे है। जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ समझ नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां बात केवल समझ की नहीं बल्कि संतुलन की है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जीवन में सब कुछ असंतुलित लगता है तब शरीर भी गड़बड़ाने लगता है? ये संयोग नहीं है, ये शरीर की फ्रीक्वेंसी का संकेत है। आप देख रहे हैं लाइफ एंड डिविनिटी, और आज हम उस विज्ञान को समझेंगे जिसे बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा था और आधुनिक विज्ञान होमियोस्टेसिस कहता है। हर अंग की अपनी एक प्राकृतिक कंपन होती है। जब ये कंपन संतुलन में होती है तब स्वास्थ्य रहता है, और जब ये कंपन बिगड़ती है तब बीमारी जन्म लेती है। उदाहरण के लिए हृदय की एक लय है। जब आप शांति और प्रेम में होते हैं तो हृदय की लय कोहेरेंट हो जाती है, और जब आप लगातार तनाव में होते हैं तो वही लय अराजक हो जाती है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जिन लोगों की सांसें उथली होती हैं, उनके फेफड़े ही नहीं, उनके निर्णय भी उथले होते हैं। जिनका पेट हमेशा कसा रहता है, वे जीवन में चीजों को छोड़ नहीं पाते। शरीर केवल मशीन नहीं है, ये चेतना का नक्शा है। बुद्ध ने कहा था, अति से बचो, न बहुत सुख में डूबो न बहुत दुख में। यही मध्य मार्ग है। आज विज्ञान कहता है कि अत्यधिक उत्तेजना और अत्यधिक दबाव दोनों ही नर्वस सिस्टम को तोड़ देते हैं। संतुलन ही उपचार है। अब यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझिए, बीमारी कोई दुश्मन नहीं है, बीमारी एक संकेत है। ये शरीर का तरीका है कहने का, कुछ असंतुलित है। बुद्ध ने इसे दुख सत्य कहा, दुख का सत्य। दुख इसलिए नहीं कि जीवन गलत है, बल्कि इसलिए कि देखने में चूक हो गई है। क्वांटम साइंस बताती है कि जब कोई सिस्टम असंतुलित होता है तो वो नए पैटर्न खोजता है। यही बीमारी का अवसर है। अगर आप इस अवसर को सुन लेते हैं तो शरीर खुद को रीसेट कर सकता है। अब यहीं पर एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। अभी या आज किसी शांत समय में अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। न बदलें न सुधारें, बस देखें। धीरे धीरे सांस गहरी होने लगेगी। ये शरीर का प्राकृतिक संतुलन है लौटना। और यहां लाइफ एंड डिविनिटी की ओर से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये यात्रा उपयोगी लग रही है तो अभी चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब कीजिए। ये केवल एक चैनल नहीं, ये एक जागृत समुदाय है। अब समझिए फ्रीक्वेंसी हीलिंग का मूल सिद्धांत। जिस ऊर्जा को आप पोषण देते हैं वही बढ़ती है। अगर आप लगातार बीमारी की कहानी सुनाते हैं तो शरीर उसी फ्रीक्वेंसी पर अटका रहता है। लेकिन अगर आप संतुलन की अनुभूति जगाते हैं तो शरीर नया पैटर्न अपनाता है। बुद्ध ने इसे सम्यक स्मृति कहा, सही ध्यान। न अतीत में अटकना, न भविष्य में भागना, यही अभी। यही वो बिंदु है जहां शरीर और चेतना एक होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो सही दवा ले रहे थे लेकिन गलत जीवन जी रहे थे, और जैसे ही उन्होंने जीवन की गति बदली, शरीर ने प्रतिक्रिया दी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये संतुलन है। इस भाग के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न छोड़ता हूं। आपके जीवन में अभी कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक असंतुलित है? वही आपके शरीर में भी बोल रहा है। इसे पहचानिए, यही उपचार की शुरुआत है।
अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे ध्यान, इंटेंशन और उस गहराई में जहां केवल सोचना नहीं, महसूस करना ही परिवर्तन लाता है। जुड़े रहिए, क्योंकि अब आपकी यात्रा भीतर के चिकित्सक तक पहुंचने वाली है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां केवल समझ काफी नहीं होती, जहां इरादा और ध्यान मिलकर वास्तविकता को आकार देते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। आप देख रहे हैं लाइफ एंड डिविनिटी, और अब हम उस अंतर को समझेंगे जो ध्यान और इरादे के बीच है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई इच्छा कर ली तो वो इंटेंशन बन गई, लेकिन बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था, इरादा तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक चित्त स्थिर न हो। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, बिना ध्यान के इरादा केवल कल्पना है, लेकिन जब ध्यान और इरादा एक दिशा में बहते हैं तब क्वांटम प्रोग्रामिंग शुरू होती है। मैंने अपने अभ्यास में ये देखा है कि लोग बीमार शरीर के लिए इरादा तो रखते हैं, लेकिन ध्यान बीमारी पर ही टिकाए रखते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर वही पैटर्न बनाए रखता है। बुद्ध ने इसे अविद्या कहा, अज्ञान। जब आप जानते नहीं कि आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं, तब इरादा निष्क्रिय हो जाता है। अब जरा ये बात समझिए, ध्यान ऊर्जा को दिशा देता है, इरादा ऊर्जा को उद्देश्य देता है। दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही कारण है कि बुद्ध ने सम्यक समाधि को मार्ग का अंतिम चरण बताया, क्योंकि स्थिर ध्यान के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। अब मैं आपको एक वास्तविक अनुभव बताता हूँ। एक साधक थे, वर्षों से ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर लगातार थका रहता था। जब हमने गहराई से देखा तो पता चला कि उनका ध्यान तो श्वास पर था, लेकिन इरादा आत्म आलोचना से भरा था। भीतर एक आवाज चल रही थी, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। जैसे ही ये इरादा बदला, शरीर की प्रतिक्रिया भी बदल गई। यही कारण है कि ध्यान केवल बैठना नहीं है, ध्यान है पूरे चित्त से उपस्थित होना। बुद्ध ने इसे भावना और चित्त की शुद्धि कहा। भावना यानी भाव की दिशा, चित्त यानी ध्यान की गुणवत्ता। जब भावना करुणा से भरी होती है और चित्त स्थिर होता है, तभी हीलिंग अपने आप घटित होती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू आता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जिस पर आप लंबे समय तक ध्यान रखते हैं, वही न्यूरल नेटवर्क मजबूत होता है, और एपिजेनेटिक्स कहती है कि वही नेटवर्क जीन एक्सप्रेशन को बदल देता है। इसका अर्थ सीधा है, आपका ध्यान आपकी जीव विज्ञान को निर्देश देता है और आपका इरादा उसे दिशा देता है। अब मैं आपको लाइफ एंड डिविनिटी की ओर से एक सरल लेकिन गहन ध्यान अभ्यास देना चाहता हूं। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। पहले शरीर को महसूस कीजिए, सांस को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। अब धीरे से मन में एक वाक्य लाएं, मेरा शरीर सुरक्षित है। इसे दोहराएं नहीं, बस महसूस करें। अगर ध्यान भटके तो वापस सांस पर आ जाइए। यही सम्यक अभ्यास है। ध्यान रखिए, ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक संबंध है अपने शरीर के साथ, अपनी चेतना के साथ। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला ध्यान केंद्र है, और जब आप शरीर से मित्रता करते हैं तो शरीर विरोध करना छोड़ देता है। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न, जब आप ध्यान करते हैं तो क्या आप परिणाम की जल्दी में रहते हैं? अगर हाँ, तो यही तनाव उपचार को रोक रहा है। बुद्ध ने कहा, मार्ग स्वयं लक्ष्य है। जैसे ही आप पहुंचने की जल्दी छोड़ते हैं, शरीर शिथिल होने लगता है। इस भाग के अंत में मैं आपको एक आमंत्रण देना चाहता हूं। आज केवल 5 मिनट इस ध्यान के साथ बिताइए और अपने अनुभव को कमेंट में साझा कीजिए। लाइफ एंड डिविनिटी पर आपकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान। अगले भाग में हम सीधे प्रवेश करेंगे प्लेसीबो प्रभाव, विश्वास की शक्ति और उस रहस्य में कि केवल मान लेना भी शरीर को कैसे बदल देता है। जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर हैं जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। अब हम उस सीमा रेखा पर खड़े हैं जहां आधुनिक विज्ञान थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है और अनुभव बोलने लगता है। इस भाग में हम उस शक्ति को समझेंगे जिसे मेडिकल साइंस प्लेसीबो कहती है और बुद्ध श्रद्धा। आप देख रहे हैं लाइफ एंड डिविनिटी, और ये हिस्सा शायद इस पूरी यात्रा का सबसे अधिक मिसअंडरस्टूड भाग है। सबसे पहले एक सच्चाई, प्लेसीबो का अर्थ नकली दवा नहीं है। प्लेसीबो का अर्थ है विश्वास द्वारा सक्रिय हुई जैविक प्रतिक्रिया। जब किसी व्यक्ति को एक साधारण गोली दी जाती है और उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि यह शक्तिशाली औषधि है, तो शरीर वास्तव में केमिकल बदलता है। एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, इम्यून सिस्टम सक्रिय होता है और टिश्यू रीजेनरेशन शुरू हो जाती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर शरीर को पता ही नहीं चलता कि दवा असली है या नकली, तो उपचार कहां से आया? उत्तर सीधा है, विश्वास से। बुद्ध ने इसे श्रद्धा कहा, लेकिन बुद्ध की श्रद्धा अंधविश्वास नहीं थी।
उन्होंने कहा था, जांचो, अनुभव करो, फिर मानो। श्रद्धा का अर्थ है मन का उस दिशा में झुक जाना जहां विरोध नहीं होता। जब मन विरोध छोड़ता है तो शरीर सहयोग करना शुरू करता है। यही कारण है कि जिन लोगों को चिकित्सा पर भरोसा नहीं होता उनमें दवा कम असर करती है, और जिनमें भरोसा होता है उनमें वही दवा चमत्कार कर देती है। मैंने स्वयं कई रोगियों में यह देखा है, दो लोग, एक ही बीमारी, एक ही दवा, एक ठीक होता है, दूसरा नहीं। अंतर केवल एक था, आंतरिक विश्वास। बुद्ध ने कहा था, जैसा चित्त वैसा अनुभव। अब इसे क्वांटम दृष्टि से समझिए। जब आप किसी परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस परिणाम के अनुरूप संकेत भेजता है। ये संकेत हार्मोन बनते हैं, हार्मोन फ्रीक्वेंसी बनते हैं, और फ्रीक्वेंसी कोशिकाओं को निर्देश देती है। ये कोई दर्शन नहीं है, ये न्यूरोबायोलॉजी है। बुद्ध ने इसे सरल शब्दों में कहा, मन से ही सब उत्पन्न होता है। और आधुनिक रिसर्च बताती है कि 30 से 40% लोग केवल प्लेसिबो से ही ठीक हो जाते हैं। सोचिए, अगर विश्वास इतना कर सकता है तो अविश्वास क्या करता होगा। यही एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझिए। विश्वास बनाम जबरदस्ती। अगर आप खुद को जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक हूं, जबकि भीतर डर है, तो शरीर विरोध करेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे सुरक्षा का अनुभव जगाते हैं तो विश्वास स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। बुद्ध ने कभी एफर्मेशंस नहीं सिखाई, उन्होंने सिखाया अनुभव की सच्चाई। पहले शरीर को सुरक्षित महसूस होने दो, फिर मन बदलेगा। यही कारण है कि करुणा, मैत्री और उपेक्षा ध्यान के मूल हैं। अब यहां आपसे एक प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी डॉक्टर या हीलर की केवल उपस्थिति से ही आपको अच्छा लगने लगा हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैंने महसूस किया है, क्योंकि यह व्यक्ति नहीं, आपका विश्वास काम कर रहा था। लाइफ एंड डिविनिटी पर हम बार बार कहते हैं, आपका शरीर आपकी बात सुनता है, लेकिन उससे भी पहले वो आपकी भावना सुनता है। अगर आपकी भावना डर है तो शब्द बेअसर होंगे। अगर भावना सुरक्षा है तो मौन भी उपचार बन जाता है। इस भाग के अंत में मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूं। आज या कल अपने शरीर के किसी हिस्से पर हाथ रखिए और मन ही मन कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इतना, कोई दावा नहीं, कोई जोर नहीं, और देखिए शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अपने अनुभव कमेंट में शेयर कीजिए। लाइफ एंड डिविनिटी पर आपकी सच्चाई किसी और के विश्वास को जन्म दे सकती है। अगले भाग में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे, हीलिंग का अर्थ, जागृति का अर्थ, और उस अंतिम सत्य का जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग अंत नहीं, पूर्णता है। अब इस यात्रा के अंतिम चरण में मैं आपसे एक प्रश्न नहीं बल्कि एक स्मरण साझा करना चाहता हूं। क्या आपने ध्यान दिया कि हमने कहीं भी बीमारी से लड़ने की बात नहीं की? क्योंकि सत्य यह है कि उपचार युद्ध नहीं है, उपचार स्मरण है। आप देख रहे हैं लाइफ एंड डिविनिटी, और ये अंतिम भाग उस बिंदु की ओर ले जाता है जहां हीलिंग और जागृति अलग नहीं रहती। अब तक आपने देखा कि शरीर ऊर्जा है, भावना फ्रीक्वेंसी है, ध्यान दिशा है, और विश्वास जैविक आदेश। लेकिन इन सब के नीचे एक और गहरी सच्चाई है। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, विज्ञान इसे पूर्णता या होलनेस कहता है, और अनुभव इसे शांति कहता है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है, निर्वाण का अर्थ है प्रतिक्रिया का अंत। जब आप शरीर की हर अनुभूति को बिना डर, बिना पकड़, बिना कहानी के देख सकते हैं, तब उपचार अपने आप घटित होता है, क्योंकि तब शरीर को यह साबित नहीं करना पड़ता कि कुछ गलत है। क्वांटम साइंस कहती है कि जब सिस्टम को पर्याप्त सुरक्षा मिलती है तो वो स्वयं को रीऑर्गेनाइज करता है। बुद्ध ने यही कहा, जब तृष्णा और द्वेष शांत होते हैं तब दुख का निरोध होता है। दोनों अलग भाषाएं हैं, सत्य एक है। इस पूरे सफर में आपने देखा कि हीलिंग का अर्थ ठीक हो जाना नहीं है, हीलिंग का अर्थ है खुद से युद्ध खत्म होना। जिस दिन आप शरीर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, उसी दिन शरीर आपकी ओर लौटना शुरू कर देता है। मैंने वर्षों में यह देखा है कि जो लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो केवल बीमारी से मुक्त नहीं होते, वे अपने जीवन की गति बदल लेते हैं, वे सुनना सीख लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो सुनता है वही मुक्त होता है, और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है, जो शरीर को सुनता है वही सुरक्षित होता है। अब इस अंतिम क्षण में मैं आपको कोई नई तकनीक नहीं दे रहा, मैं आपको एक स्मरण दे रहा हूं। अगली बार जब दर्द आए, बीमारी आए या भय आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं या समझने की? यही प्रश्न ही उपचार है। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ बदलता है, और विज्ञान कहता है ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। तो याद रखिए, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है, न दर्द, न भय, न बीमारी, लेकिन जागरूकता स्थायी हो सकती है।
अब लाइफ एंड डिविनिटी की ओर से एक अंतिम अनुरोध। अगर इस श्रृंखला ने आपके देखने के तरीके को बदला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी संघर्ष में हैं, और चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कमेंट में एक वाक्य लिखिए, मैं अपने शरीर के साथ शांति में हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपके सिस्टम के लिए एक नया आदेश है। याद रखिए, आप टूटा हुआ शरीर नहीं है, आप एक सीखता हुआ तंत्र है। आप पीड़ित नहीं हैं, आप जागृत हो रहे हैं, और यही वो बिंदु है जहां हीलिंग समाप्त होती है और स्वतंत्रता शुरू होती है। लाइफ एंड डिविनिटी के साथ इस यात्रा में रहने के लिए धन्यवाद। स्वयं को याद करते रहिए, स्वयं के प्रति करुणा बनाए रखिए, और हमेशा याद रखिए, आप ऊर्जा हैं, आप चेतना है, और आप पहले से पूर्ण हैं। नमस्कार।